प्रैक्टिस इज समथिंग हम लोग अपने आप करते हैं और बेसिकली हम लोग सब कुछ ना कोई रिजल्ट चाहते हैं। हाँ। अगर वो रिजल्ट ना हो हाँ। तब उसमें गलतियां निकालते हैं। हाँ। तो ये मेरा तरीका है अपने इमेजिनेशन को एग्जीक्यूट करने का, क्योंकि मेरा शायद रैशनल साइड जो है वो ज़्यादा चलता है। अरे तुमने मेरी बेइज्जती खराब की सबके सामने। हम जब चाहते हैं तब खरगोश को हरा देते हैं हाँ। और कछुए को जिता देते हैं। तो मैंने इसमें तो लिखा है कि तुम जब मैं कहूँ कि मैं पैदल हूँ तुम कहोगे नहीं, वो धूप पड़ रही है ना आँख में दिख नहीं रहा, इसलिए नहीं देख पाया। मतलब जोर का झटका था हाँ। और धीरे से नहीं था। हाँ। मुझे यकीन होता है कि ये दुनिया मेरे लिए भी है। हमारे यूथ का राज जो है ना हाँ। वो ये क्यूरियोसिटी है। जब तक हम क्यूरियस हैं तब तक हम यूथफुल हैं। वीकनेस कभी जाती नहीं ना। नहीं। अमेजिंग थिंग्स दैट यू हैव क्रिएटेड इन योर लाइफ इज यूनिक टू योर स्ट्रेंथ। यस एंड आई कीप डूइंग दोस थिंग्स। नमस्कार, हार्दिक स्वागत है आपका। थैंक यू। सुनील सिन्हा, आशीष विद्यार्थी। तो अमूमन ज़िंदगी में ऐसा होता है ना, हम लोग कुछ प्लान करते हैं और सोचते हैं कि चीज़ें प्लान के हिसाब से हो। और तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि शुरू करने के बाद लगता है कि यार वो जो ऑन किया था वो ऑन है ना, कहीं ऑफ तो नहीं हो गया। होता है ऐसा? हाँ होता है। सुनील, मुझे कई बार होता है कि मतलब मैंने कुछ सोचा है, मतलब ये करूँगा वो करूँगा, और ऐसा होता है तुमको कभी कि कोई चीज़ कहीं बहुत ज़्यादा संभाल के रख दी हो? जो चीज़ें ज़्यादा संभाल के रखी जाती हैं उनके बारे में उनके साथ तो अक्सर मेरे साथ होता है कि वो जब ज़रूरत होती तो नहीं मिलती। जैसे हाल ही में हम नीचे कुछ कर्टन्स फिक्स कर रहे थे और कर्टन रिंग्स जो थे, बहुत सारे कर्टन्स हैं हमारे पास, उनके रिंग्स निकाल के मैंने एक थैली में रख दिए थे और बांध के अच्छे अलग से, ताकि जब भी कर्टन्स लगाने हो तो वो रिंग्स मिल जाए। हाँ। एक ही जगह पे रख दिए सारे? एक ही जगह पे रख दिए सारे। तो जब इस बार कर्टन्स निकाले गए अभी लगाने के लिए, तो मैं 6 दर्जन रिंग खरीद के लाया बाजार से, और जब आधे कर्टन्स में रिंग लग गए तब वो पैकेट मिल गया। अच्छा, तो वो जो अपने आप मिल गया? अपने आप मिल गया। हाँ। ढूंढने पर नहीं मिला था। ढूंढने पे नहीं मिला था। हाँ। लेकिन बाद में अपने आप मिल गया। फैंटास्टिक। तो ये चीज़ बहुत साफ है कि बहुत संजो के अगर रखोगे, स्मार्टली रखोगे, तो चीज़ें बैकफायर कर सकती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि जो संभाल के रखोगे वो बैकफायर कर सकती हैं, लेकिन संभाल के रखने के बाद अगर वो चीज़ इस्तेमाल होती रहे तो मिल जाएगी आपको। जैसे मेरा टूल बॉक्स जो है वो जहाँ रहता है, जिस ड्रॉअर में रहता है, मैं उसे हर बार संभाल के वहीं रखता हूँ और हर बार मुझे वहीं मिलता है, अनलेस कि कोई दूसरा उसे ना छेड़ दे। अगर हुनर को भी हम इस्तेमाल ना करें काफ़ी देर तक, बिल्कुल, तो बिल्कुल वो एकदम लापता सी हो जाती है। बिल्कुल। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और एक हम ही हैं जो मतलब एक्टिंग वाले जो लोग हैं, हम और आप और हम जैसे लोग, जो इस बात को मानते हैं लेकिन करते नहीं। जब भी हम कहीं भाषण देने जाते हैं, जब वर्कशॉप करते हैं, तो लोगों को बताते हैं कि भाई कितना ज़रूरी है रियाज़ करना। तो रियाज़ क्या, तो एक सवाल मेरे दिमाग में भी आता है कि रियाज़ का मतलब क्या काम करते करते होता है या काम के अलावा रियाज़ होता है? दोनों में रियाज़ होता है। क्योंकि आप एक तो ये कि अगर आप जैसे मान लीजिए नाटक ही कर रहे हैं कोई, तो उसकी रिहर्सल कर रहे हैं, लेकिन जब नाटक नहीं कर रहे हैं तब रियाज़ की ज़रूरत है। और वो रियाज़ फिर आप फोकस नहीं होता कि आपको किसी स्पीच के लिए करना है या किसी परफॉर्मेंस के लिए करना है, उसका कोई डेस्टिनेशन नहीं होता, लेकिन वो रियाज़ होता है, प्रिपरेशन होता है अपने आप के लिए। मेरा ऐसा मानना है कि जब हम परफॉर्मेंस के लिए जो कोई भी काम कर रहे होते हैं तब ऑडियंस का ध्यान रखते हैं हम लोग। वी वांट इट टू बी अ सक्सेसफुल परफॉर्मेंस। वेयरएज रियाज जब हम करते हैं कोई भी चीज़ की, वो चाहे वॉइस एक्सरसाइज हो, चाहे बॉडी हो, चाहे थिंकिंग हो किसी चीज़ की, तब हम अपने आप को तोड़ने के लिए तैयार होते हैं। मेरा थोड़ा सा अलग है सोचना इस बारे में। वो ये कि ये ऑडियंस को ध्यान में रख के हम परफॉर्म करते हैं, ये शुरुआत करते हैं, ये मैं नहीं मानता। ओके। तो मेरा ये कहना था कि नहीं, हम नाटक अपने लिए करते हैं, क्योंकि जो नाटक हम चुनते हैं उस वक्त हम ऑडियंस से नहीं पूछते हैं हम कौन सा नाटक करेंगे, और उसे अपने तरीके से बेस्ट करते हैं। ऑडियंस तब आती है जब हम परफॉर्म करने लगते हैं, जब शो शुरू हो जाते हैं तब।
और उसका जब रिस्पॉन्स मिलना शुरू होता है तब उसके बाद भी हम जब कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ख़राब शो करते हैं लेकिन ऑडियंस से बहुत पसंद करती है, या हम बहुत अच्छा शो करते हैं और ऑडियंस से बिल्कुल पसंद समझती नहीं है, पसंद नहीं करती। तो एक यहाँ पर थोड़ी डिसएग्रीमेंट और मैं पूछता भी हूँ कि बेसिकली जब हम एक नाटक का चयन करते हैं, कोई भी चीज़ कोई भी एक प्रोजेक्ट की हम शुरुआत करते हैं, हम चाहे कह दें कि वो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अपने लिए, सिर्फ मेरे लिए, लेकिन इज़न्ट इट अ फैक्ट कि हम लोग उस चीज़ को चुन रहे हैं और जब किसी के सामने परफॉर्म करने के लिए चुन रहे हैं तो दरअसल हम चाहते हैं कि कोई इस चीज़ को सराहे, हमारे काम को सराहे। हम लोग कहते हैं ना कि नहीं तो कि देखो पिच करेंगे इस तरीके से कि आवाज़ वहाँ तक पहुँचे, हम दिखें, ब्लॉकिंग ऐसा करेंगे कि कोई कवर ना हो। तो ऑब्वियसली वो सब इसीलिए है क्योंकि ऑडियंस है ना। तो परफॉर्मेंस का तो वेरी क्लियर, द वर्ड परफॉर्मेंस इज टू परफॉर्म फॉर समबडी, फॉर समबडी, वेयर एज रियाज, रिहर्सल या आप कह लीजिए प्रैक्टिस इज समथिंग हम लोग अपने आप करते हैं। जैसे वो क्रिकेट में हो, चाहे एक्टिंग में हो, चाहे मेरे ख्याल से मैथमेटिक्स में लोग करते हैं, मोगली मुझे बताता है कि वो कोडिंग के उनके टेस्ट होते हैं जिसमें वो लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं चीज़ें। तो इस जगह पर मैं पूछता हूँ कि इज़न्ट इट अ फैक्ट कि ज़िंदगी को भी अगर हम देखें एक तरह से रियाज हर रोज़ कर रहे हैं जी, और ज़िंदगी में भी रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट हैं तो हम परफॉर्म हर रोज़ कर रहे हैं। तो इंसान क्या कोई ऐसा रोज़ है, कोई ऐसा वीकेंड है हमारी ज़िंदगी में जहाँ पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई वक्त नहीं है। मुझे लगता है कि इतना फ़र्क ज़रूर है, परफॉर्मेंस में आपका एक टारगेट है कि आपको इस तारीख को इस जगह परफॉर्म करना है, इन लोगों को बुलाना है, और रियाज में आपका वो टारगेट नहीं है। और जो बेसिक डिफरेंस जो मुझे लगता है वो जो अभी मुझे ख्याल आया कि रियाज में ऑडियंस डिस्टर्ब करती है आपको, परफॉर्मेंस में ऑडियंस आपको चाहिए। मुझे ऐसा लगता है हमेशा आइडिएशन की भी ये खासियत मुझे लगती है, बिल्कुल, कि हम जब आइडिएट करते हैं, हम कहते हैं ना यार आई एम थिंकिंग वाइल्ड, जैसे मैं कहता हूँ कि भाई मैं एक वाइल्ड थॉट है जिसमें आप एक सेफ स्पेस ढूंढते हैं जहाँ पर आप वो वाइल्ड थॉट दे पाते हैं जो एकदम मतलब जिसका कोई लॉजिक से कोई मतलब कोई हंस भी सकता है उसके ऊपर, लेकिन उस सेफ स्पेस में आप वो वाइल्ड थॉट देते हैं और फिर कहते हैं कि कैसे बनाएं इसको, एक चीज जो प्योर इमेजिनेशन में है। सो हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक इज दैट एबिलिटी फॉर ईच वन ऑफ अस कि हम लोग दैनंदिन ज़िंदगी जी रहे हैं जहाँ पर हमको इनकम टैक्स देना पड़ रहा है, जहाँ पर हमको बिजली का बिल जमा करना पड़ रहा है, जहाँ पर सब कुछ बड़ी रियलिटीज़ हैं जो इमेजिनेटिव नहीं है, उस दौरान उसको कैसे करके कोई उसको एक्सप्रेस कर पाए अपने इमेजिनेशन को? मेरे ख्याल से इमेजिनेशन का होना ज़रूरी तो है, ज़रूरी से ज़्यादा मतलब जिसे क्या कहा जाए, एसेंशियल कह लीजिए, जीने के लिए ज़रूरी है। उसके बिना ज़िंदगी नहीं है, इमेजिनेशन के बिना। तो आप हर पल कुछ ना कुछ इमेजिन करते हैं और उसे अपने दिमाग के हिसाब से, जैसे अगर आपका दिमाग रैशनल ज़्यादा है, लॉजिकल ज़्यादा है, तो उस तरीके से, अगर आपका दिमाग इमोशनल ज़्यादा है तो उस तरीके से आप उसको एनालाइज करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। मैं एक बहुत छोटी सी मिसाल दूंगा, साशा और लाइका हैं जो इनके दो प्यारे से क्या ब्रीड है, कुत्ते हैं, बीगल, माँ बेटी हैं, माँ बेटी। घूम वॉक के बाद उनको जब साफ करता हूँ, उनके हाथ पैर साफ करता हूँ। ये तो इसके बारे में तुम बताओ, पहले ये बताओ। तो ये बड़ी डिसिप्लिन। ये पहली बात तो दिखा दूँ ये लोग रहते कहाँ हैं। ये लोग रहते हैं इंटरेस्टिंग कोने में, दुनिया के एक इंटरेस्टिंग कोने में जिसको हम लोग धर्मपुर कह सकते हैं। धर्मपुर मेन इलाका है जो सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जी। और ये जिस गांव में रहते हैं उस गांव का नाम है रौड़ी गांव। हर रोज़ साशा और लाइका को सुनील या अमला घुमाने ले जाते हैं और मज़ा आता है। घुमाने के बाद क्या होता है उसके बारे में कुछ बोल रहे थे। तो घुमाने के बाद, क्योंकि साशा लाइका हमारे साथ हैं, हमारे घर की सदस्य हैं, मेंबर हैं, तो वो हर उस जगह बैठती हैं, खेलती हैं, सोती हैं, लौटती हैं, मस्ती करती हैं जहाँ हम बैठते हैं, हमारे बिस्तर में भी, हमारी कुर्सियों पर भी, हमारे सोफ़ा पर भी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो साफ़ रहें। वैसे उनकी अपनी सेहत के लिए भी ज़रूरी है। तो हमने भी जब से पालना शुरू किया इनको अपने साथ, तब सीखा है। तो उनका जो टाल है वो फट गया है काफ़ी। अच्छा। और एक तरफ से इतना ज़्यादा फट गया है कि अब जब उसे सुखाने लगता हूँ तो एक तरफ से झूल जाता है। ओके। तो जब मैंने पहले दिन सुखाते सुखाते मेरे दिमाग में एक, अब यहाँ से इमेजिनेशन शुरू होता है
कि इसको मैं कैसे लटकाऊं ताकि ये टेढ़ा ना सूखे और दोनों तरफ से सूख भी जाए क्या बात उसी वक्त में। ओके। तो मैंने उस टुकड़े को ऊपर किया जो फटा हुआ है, निकला हुआ है बाहर, और उसको इधर लपेट के और उसको हाथ से पकड़ के और फिर वहाँ क्लिप लगाता हूँ ताकि वो बैलेंस उसका बराबर रहे। और ये सिर्फ मैं करता हूँ, कोई और होगा तो वो नहीं करेगा। समझ कोई बात, चीज़ें सूखेगी, सूखने दो। हाँ, तो ये मेरा तरीका है अपने इमेजिनेशन को एग्जीक्यूट करने का, क्योंकि मेरा शायद रैशनल साइड जो है वो ज़्यादा चलता है। तुमको मैंने देखा है कि तुम एग्जीक्यूशन में एकदम मास्टर हो। ये जो इस घर को हम देख रहे हैं, इसके मतलब एक बेसिक डिज़ाइन शायद कहीं से आया हो, लेकिन बाकी पूरा डिज़ाइन एग्जीक्यूशन मिस्त्रियों और जिन्होंने हाथ से बनाया उनके साथ सुनील हैज़ बीन देयर थ्रू आउट। एंड सुनील इज़ समबडी जो ऊपर चढ़ के आज भी जो पत्ते गिरते हैं उसको साफ करते हैं, हर चीज़ को अपने हाथों से करते हैं। कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए क्या वो लॉजिक है कि काम तो करना ही है, सफाई तो रखनी ही है, मतलब इज देयर अ लॉजिक? क्योंकि मेरा कंप्लीटली दूसरा, मैं काम करना बहुत पसंद करता हूँ, आई जस्ट लव टू गो आउट एंड वर्क, लेकिन घर के कामों में टोटल पैदल हूँ। पैदल मतलब यू एग्री दैट यू आर वेरी गुड, और यू एग्री कि मैं, आई एग्री दैट यू आर पैदल। पर एक मुझे बात बताओ, एक सवाल पूछ रहा हूँ, तुमने मेरी बेइज्जती खराब की सबके सामने। तुमने जो स्क्रिप्ट लिखी थी उसमें लिखा था कि सब कुछ ऑनेस्टली बात करनी है, तो मैंने इसमें तो लिखा है कि तुम, जब मैं कहूँ कि मैं पैदल हूँ, तुम कहोगे नहीं, वो धूप पड़ रही है ना आँख में, दिख नहीं रहा, इसलिए नहीं देख पा रहा। पर एक बात बताओ, ये पैदल शब्द को बुरा क्यों माना जाता है? पैदल शब्द को ये बाद में बहुत अच्छा सवाल पूछा। हाँ, सवाल बहुत मुश्किल सवाल है। और चाय ठंडी हो रही है, तो चाय उठा लेना। उठा लें, हाँ। देखो तुम्हारी चाय है, मेरी कॉफ़ी है। जी जी जी, है ना? देखो अब कौन सी क्या है, कैसे पहचाने भाई? सूंघ के देखना पड़ेगा, सूंघ के देखना पड़ेगा भाई। क्या हो सकता है? ये मेरे ख्याल से यही कॉफ़ी है। नहीं, ये चाय है भाई। नहीं। तो एक्सचेंज कैसे करिए एक हाथ से? ठहरो, ये इसको कैसे किया जाए? मैं यहाँ पर बैठ के, इसलिए मैंने कल एक इंटरेस्टिंग सी बातचीत करी अमला के साथ, और आज मैंने कहा कि मैं सुनील के साथ बात करूं। और मेरी कोशिश ये है कि मैं कहीं ना कहीं दिमागों को टटोलूं कि किस तरह से लोग अलग अलग तरीके से सोचकर इस ज़िंदगी को जीते। तो उस सत्र में आज बीच में ही रख सकते हो, सामने ही रख दो। ये मेरे दिमाग की रैशनल सोच की, ये देखो उपज, और उसके ऊपर तुमने ये भी रख दिया। ये क्या बात है। एक्चुअली मेरा थॉट था, जो तुमने सुन ली, तुमने मेरे मन की बात सुन ली। तुमने कहा था कुर्सी लाना, नहीं, मेरी मन की बात। बाकी मैंने ये नहीं कहा कि मैंने कहा, मैंने सोचा था कि तुम ऐसा करोगे, हाँ, और तुमने ऐसा कर दिया। हाँ, ये वैसा ही सोच जैसे उस दिन मैंने मटन बनाया था तुम्हारे सोच के हिसाब से। हाँ, मेरी रेसिपी जो मैंने तुम्हें, रेसिपी तो हाँ, जो मैंने सोची थी और तुमने बनाई थी। मुझे अगर इस इंटरव्यू के पैसे मिल रहे होते ना तो भी मैं नहीं अग्री करता इस बात से। तो मैं जा रहा हूँ भाई, मैं कीमत चुका रहा हूँ तुमको। मतलब सुनील ने मुझे कहा था कि जिस दिन तुम जाओगे उस दिन मैं इंटरव्यू दूंगा, ये कहा था कि नहीं? कहा था, कल तुमने कहा था कि इंटरव्यू करना है, मैंने आज कर लिया। हाँ, और जबकि पता है कि मैं आज शाम को जाने वाला हूँ। एनीवे, पैदल को बुरा क्यों कहा जाता है? फिर से पूछोगे? हाँ, मैं पूछूंगा। सवाल तुमने कहा था अच्छा सवाल है, लेकिन जवाब नहीं दिया था। कोई क्या, हम लोग ये नहीं कहते वो ना पढ़ाई में बुरा कहने के लिए, पढ़ाई में बहुत तेज है, तेज को अच्छा और पैदल को बुरा माना जाता है। असल में वही, अगर तेज और अच्छा वाली बात करें तो स्लो और फास्ट, एंड स्लो इज नॉट कंसिडर्ड गुड, एंड स्लो मतलब पैदल हो गया। पैदल हो गया, करेक्ट। एक्चुअली हम लोग नकारते हैं उन लोगों को जिन्हें हमें लगता है स्लो है। नहीं, ये हमारी होशियारी है। अच्छा, बदमाशी है हमारी। ओके, हम जब चाहते हैं हाँ, तब उसको अच्छा बना देते हैं। ओके, उस चीज़ को, चाहे वो धीमी रफ्तार से चलना ही क्यों ना हो, हम जब चाहते हैं तब खरगोश को हरा देते हैं, हाँ, और कछुए को जिता देते हैं। हमारी मर्जी है, हमारी मर्जी है। हाँ? ये हमारी, मतलब जिसे बोलते हैं ना, होशियारी है, हमारी होशियारी है। और बेसिकली हम लोग सब कुछ ना कोई रिजल्ट चाहते हैं। हाँ, अगर वो रिजल्ट ना हो, हाँ, तब उसमें गलतियां निकालते हैं। हाँ। चेंज होना बड़ा ज़रूरी है जी। एक मुझे ये बात भी लगती है कि असल में हम में से हर एक कोई रिजल्ट का भूखा है, क्योंकि हम में से हर एक को कोई ना कोई बिलीफ है,
कोई कहता है शांति के लिए ज़िंदगी जियो, कोई कहता है रफ्तार से जियो। तो जो एकदम स्पिरिचुअल बंदा है उसको भी उम्मीद है कि दुनिया स्पिरिचुअल होनी चाहिए, और जो कम्प्लीटली कमर्शियल है, आप कहते हैं, जो कहता है बहुत सक्सेस इज एवरीथिंग, उसको भी चाहिए। तो एक्चुअली सत्य कहाँ है दोस्त? सत्य सापेक्ष है। मतलब सत्य जो है आपका इन चीज़ों में ख़ास तौर से बदलता रहता है। आप जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको रफ्तार चाहिए, आपको लोगों से भी रफ्तार चाहिए और काम करने वालों से भी रफ्तार चाहिए, रिजल्ट्स भी आपको जल्दी चाहिए। आप जब आराम कर रहे होते हैं तो आपको रफ्तार नहीं चाहिए, आपको आराम चाहिए। क्या ये कुछ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, जैसे ब्रह्मचर्य में एक एक्टिविटी है जहाँ पर उस बंदे को अर्जन करना है, ज्ञान प्राप्त करना है ना? वहीं पर जब वो शख्स पहुंच जाता है गृहस्थ में, तो अब उसे संभालना है, अगली पीढ़ी की तरह सोचना है। ओके, वानप्रस्थ में वो कहीं ना कहीं संजो रहा है सब कुछ ताकि वो संन्यास की तरफ बढ़ सके। और संन्यास में एकदम तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इन सब आश्रमों में भी पेस अलग अलग है। हाँ, मेरे ख्याल से वो एज के हिसाब से भी कह सकते हैं आप। करेक्ट। यूथ में आपका पेस ज़्यादा होता है, उसके बाद जैसे जैसे आप मिडिल एज में आते हैं तो आपका पेस थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर उसके बाद और कम होता है, फिर और कम होता है। लेकिन ये एक कोई रूल नहीं है। ओके। तुम्हें याद होगा फ्रिट्ज बेनेविट्स? एब्सोल्यूट, हो क्या बात है। जो हमारे डायरेक्टर थे जो ईस्ट जर्मनी से आते थे, बर्लिन से आते थे। हाँ। और वो जब सर्दियों में, दिल्ली की सर्दियों में जनवरी में, वो एक आधी स्लीव्स की शर्ट पहनते थे, एक आंख नहीं थी उनकी जी, एक एक्सीडेंट में उनकी आधी बॉडी मतलब काफ़ी डैमेज हो गई थी। तो वो उस कपड़ों में, उन कपड़ों में रहते थे, वो पतले पतले कपड़ों में, हल्के हल्के कपड़ों में। और एक बार उन्होंने, मैं तब उस वक्त शायद 22-23 साल का था, और उन्होंने बात करते करते मुझे ऐसे किया, ज़ोर से चेस्ट पे घूंसा मारा। मैं कुछ उसके बाद 1-1.5 मिनट तक खांसता रहा। मतलब जोर का झटका था। हाँ। और धीरे से नहीं था। और वो बोले यू आर अ यंग मैन। मैं कुछ नए प्रयत्न हमेशा करता रहता हूँ, तो मैं कई बार ये सोचता हूँ कि हर नया प्रयत्न जब शुरू करते हैं हम लोग, कोई भी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे जैसे तुम्हारा ये प्रोजेक्ट था कि घर बनाने का, तुमने नोटिस किया कि इसमें भी तुम्हारे वो 4 स्टेजेस रहे हैं। हाँ। कि जहाँ पर जब शुरुआत की, बिल्कुल एक तरीके से वो एक्साइटमेंट थी, और सेम इस उम्र में आकर, हाँ। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो सोच उनकी रही थी वो सिर्फ उम्र को लेकर नहीं थी। शायद ये सोच नया, जिसका मतलब सीखना, उसके बाद उसको अप्लाई करना, उसके बाद मेकिंग श्योर कि वो टिका रहे, और उसके बाद अंत में उसको छोड़ने की क्षमता रखना। हाँ। तो ये मुझे बड़ा एक्साइटिंग लगता है यार, कि कहीं ना कहीं हम लोग जब जो भी हमारी फिलॉसफीज हों, जो भी फिलॉसफी, उनको अगर मुक्त रूप से हम इस्तेमाल कर पाएं क्रिएटिवली, तब मैं बहुत फ्री फील करता हूँ। यस। मुझे यकीन होता है कि ये दुनिया मेरे लिए भी है। जब हम कुछ नया शुरू करते हैं तो हम बहुत एक्साइटेड भी होते हैं, हमारी स्पीड भी ज़्यादा होती है, रफ्तार भी ज़्यादा होती है, तेज़ी से हम काम करते हैं, फिर धीरे धीरे वो होने लगता है काम, तो रफ्तार कम होने लगती है। तो हम जो हमारे अंदर जो कौतूहल होता है, क्यूरियोसिटी जो होती है, वो बहुत कमाल की होती है, क्योंकि हमने उस जगह को देखा ही नहीं पहले। तो उस वक्त हम उस चीज़ को समग्रता से देखते भी हैं, रिसीव भी करते हैं और रिस्पॉन्ड भी करते हैं। चाहे वो एक पेड़ हो, चाहे वो वहाँ निकलता हुआ थोड़ा थोड़ा धुआं हो जो पहले एक लाइन से निकल रहा था, वो उस वक्त हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है क्यूरियोसिटी में। और इमेजिन कि हम लोग, कई बार लोग कहते हैं क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। हाँ। मुझे कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी अलाउज यू टू डिस्कवर न्यू यूनिवर्स इन दिस यूनिवर्स। यस। इसी दुनिया में, इसी जिंदगी में। और मुझे लगता है कि हमारे यूथ का राज जो है ना, वो ये क्यूरियोसिटी है। जब तक हम क्यूरियस हैं तब तक हम यूथफुल हैं। फैंटास्टिक। और देखिए, हम लोग एक ग्रीन आबो हवा में बैठे हैं। तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 63 हुई। 63, मैं 57 का हूँ। तो कुल मिला कितने हुए हम लोग? कुल मिला के हो गए हम 120। 120? क्या बात कर रहे हो जी? 150 नहीं हुआ अभी तक? क्या बात कर रहे हो? पर हम लोग मैच्योर बहुत है। 63 में से 3 माइनस कर दो, हाँ, तुम्हारे भी 60 हो जाएंगे, मेरे भी 60 हो जाएंगे, तो 120 हो गया।
क्या बोला था, दिमाग से ऑपरेट करते, मैथमेटिक्स इनका स्ट्रॉन्ग है और मैथमेटिक्स में ही मैं पैदल हूँ फिर आ गए पैदल। तो वीकनेसेस, भाई मेरी वीकनेस तो गई नहीं है, मैं तो मैथमेटिक्स में तब भी पैदल था, आज भी था। यस। तो तुमको क्या लगता है कि जो भी हमारी वीकनेस है, जो ओवर द इयर्स लोग कहेंगे तुम्हारी वीकनेस है, एक बार कहीं ना कहीं आपको भी समझ में आया था हाँ ये मेरी वीकनेस है, पर ये किसी को बताना मत। पर कभी कभी ऐसा लगता है ना कि वीकनेस कभी जाएगी नहीं, वो वीकनेस कभी जाती नहीं ना। नहीं, वीकनेस को डील करने के मेरे अपने दो तरीके हैं, या तो एक्सेप्ट कर लूँ मैं, या उसको फिर उससे लड़ूँ, दूर करने की कोशिश करूँ। अगर मुझे वो करना ही है, दूर करना है, तो मैं करूँगा दूर। मतलब डांस में मैं पैदल नहीं हूँ, डांस में मैं खड़ा हुआ हूँ। अब तुम ना इस मतलब वीकनेस है तुम्हारा, नहीं कर सकते तुम। मैं वीकनेस से भी आगे हूँ, उससे भी परे हो। हाँ, मैं पैदल से भी पीछे हूँ। हाँ। मैं खड़ा हुआ हूँ। खड़ा हो। सो हियर इज माई थॉट ऑन दिस। कुछ करना चाहता हूँ, कुछ देखना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ और बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। साथ साथ वीकनेसेस हैं, घुटने में दर्द है, मैथ्स नहीं आता, वेट थोड़ा ज़्यादा है, खाने का शौकीन हूँ, ये सब चीज़ें। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ज़िंदगी में मुझे अपना फॉर्मूला ढूंढना है, कैसी कि जो कुछ मेरी वीकनेस है वो मेरे आड़े ना आए, बल्कि कहीं ना कहीं वो मेरा इट बिकम्स द विंड बीनीथ माई सेल। यस। कि जहाँ पर दुनिया ने किसी चीज़ को आपकी वीकनेस देखी, ये कही वो आपकी वीकनेस है, कैसी रहेगी हमारी ज़िंदगी जब हम क्रिएटिवली उस चीज़ को शायद वहीं रहने दें, लेकिन कुछ और चीज़ें जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, जो क्रिटिसिज्म होता है वो बुराई पर होता है, जबकि एक्चुअल सेंस में जो क्रिटिसिज्म जिसको कहा जाता था यूज्ड टू बी ए क्रिटिक। यस। तो कहीं ना कहीं क्या ये हमारे लिए एक अमेजिंग पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि हम ये सब सुनने के बावजूद हम अपने स्ट्रेंथ्स को और बढ़ाएं? मुझे लगता है कि आपके बारे में जो भी कोई बुराई कर रहा है, या जो आपको रिडिक्यूल कर रहा है, या कमियां निकाल रहा है जो आपकी, अगर हम उन लोगों को लेकर के भी उतना प्रेजेंट रहें कि उनकी बात सुन लें, ध्यान रखें बस, उनकी बात से ये ना सोचें कि अरे यार मैं तो कुछ कर नहीं पाया, दिल पे मत ले यार, दिल पे ना लें उसको। वो सुन लें और वो ध्यान में रखें, तो शायद अगली बार जब हम वो करेंगे काम, तो वो आवाज़ हमारे अंदर आएगी, सबकॉन्शियस में आएगी। बट हाउ अबाउट कि जब हम कुछ क्रिएट कर रहे हों, तब हम एक्चुअली जो हमारे स्ट्रेंथ्स हैं, जिसके बारे में उन्होंने जिक्र नहीं किया है, उस पर काम करें और उसको बढ़ावा दें। और ये मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ खास वजह से कि हम में से हर एक कहीं ना कहीं बहुत सेल्फ क्रिटिकल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जब इस दुनिया में जी रहे हैं, तो रादर देन वेटिंग, लोगों ने ठेका नहीं ले रखा है एक्नॉलेज करने का, ठेका ले रखा है उन्होंने आपकी बुराई निकालने का, लेकिन उसमें अगर हम खुद को इज्जत दें, खुद को इतना प्यार करें कि कहें यार पता है ये मैं कर सकता हूँ, इसमें मैं अच्छा हूँ। Amazing things that you have created in your life, yes, is unique to your strength. Yes, and I keep doing those things. है ना? तो बस उसमें इतना सा फर्क है आशीष, हाँ, कि उन चीज़ों को करने में I don't look for acknowledgement. वाह 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 वाह, क्या बात है कि मैं कर रहा हूँ उन चीज़ों को, मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ। हाँ, मुझे मज़ा आता है यार, I enjoy it, I love it. जब मैं मटन बनाता हूँ तब, और उस वक्त मैं ये नहीं सोचता कि कैसा बनेगा और इसको कैसा अप्रिशिएट किया जाएगा। और मुझे भी बहुत खुशी मिलती है कि जब मैं तुमको मौका देता हूँ ये कह के कि सुनील मटन हो जाए। मुझे अगली बार सिर्फ मौका मत देना, मुझे अगली बार मटन भी देना। मटन तो मैं थॉट से देता हूँ ना भाई कुछ मीठी थॉट्स दे रहा हूँ तुमको, और क्या है भाई साहब। अच्छा, खाना भी एक कला है। एक बात मुझे याद आई, प्लीज। जैसे तुमने कहा ना कि हम खाने का भी अपना मजा है। हाँ। एक दोस्त था मेरा, उसको पीने की आदत थी बहुत, उसको खाने का भी बड़ा शौक था। बोलता तुम खाते कितना खाते हो यार, थोड़ा मतलब कंट्रोल करो थोड़ा सा। बोले यार सब लोग मुझसे कहते हैं कि आप जीने के लिए खाते हो, मैं खाने के लिए जीता हूँ, पीने में। जल्दी से एक बात बताओ, वो हैं अभी भी? तुमने शायद पहला सेंटेंस सुन लिया था ना? नहीं, पर ऐसे कई लोग हैं जो खाते पीते लंबी जिंदगी गुजारते हैं। मतलब तुम्हारे ये दोस्त नहीं रहे? ये दोस्त नहीं रहे।
कुछ भी ना स्वाद सारे लेकर व्रतों का पालन करते हुए भी आप निकल सकते आप जल्दी निकल सकते हैं। है ना। बहुत ज़रूरी है दोस्त कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में थोड़ा ह्यूमर रखें। हाँ, बस वो ज़रूरी है। खुद पर हंस पाने में ये फ़ायदा है कि जब आप दूसरों पर हंसते हैं तो आप ये पहले ही बता चुके होते हैं लोगों को कि आप खुद पर भी हंसते हैं, तो तब आप फिर लोगों का तंज नहीं कर रहे होते, आप मस्ती कर रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं। बहुत कुछ मैं कोशिश करता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ, बहुत कुछ चेष्टा करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर पाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाता, फेलियर होता हूँ। और मुझे आसानी तब मिलती है व्हेन आई कैन टेक माई सेल्फ नॉट सो सीरियसली। यस फॉल लाइक अ फेदर, पंख की तरह गिरना सीखो। यस वो तो बिल्कुल सही बात है। और तब हम जिंदगी खेल पाते हैं। हाँ, तभी हम जिंदगी खेल पाते हैं। तभी जिंदगी खेल पाते हैं। तो ये बात रही मेरे दोस्त सुनील सिन्हा से। पुरानी दोस्ती है, 84 से एक दूसरे को जानते हैं हम लोग। और इससे ज़्यादा खुशी और किसी चीज़ में नहीं है। सिर्फ एक चीज़ में इनको खुशी हो रही है, क्योंकि मैं पिछले 8 दिनों से यहाँ पर था, चेहरे पे ज़्यादा मुस्कान नहीं रही। लेकिन आज जब मैं जा रहा हूँ, सुबह उठकर हंसते हुए बोले तुम सचमुच जा रहे हो। मुझे बुरा लगा, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा। जी हाँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब तो करिएगा ही, लेकिन साथ साथ उस बेल आइकॉन को स्मैश ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसे ही बातचीत मैं आपके लिए लाता रहूँगा इस चैनल पर। प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और लोगों के साथ शेयर भी करिएगा। अल शुक्रन बंधु, अल शुक्रन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जिंदगी जिंदाबाद।